जैसे जब भी शू रैक की बात आती है तो दिमाग में ये थॉट रहती है कि ये डिस्पोजल की एक्टिविटी है। शू रैक मतलब होते हैं, गंदे होते हैं, पैरों में होते हैं, ये होता है वो होता है। तो शू रैक की जब भी बात होती है दिमाग में ये डिस्पोजल की एक्टिविटी। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास जो शूज हैं, जूते हैं, वो डिस्पोजल की एक्टिविटी है? मतलब आप अपने जूतों को वेस्ट कंसीडर करते? नहीं वेस्ट तो नहीं करते ना जूते जो नहीं। है वो डिस्पोजल की एक्टिविटी नहीं होते, क्योंकि आप अपने घर में किसी भी जोन में रख सकते हैं। साउथ साउथ वेस्ट में अगर आप देखोगे तो जूतों के ऊपर अननेसेसरी खर्चा बहुत ज्यादा होगा। फुल एक्सपेंडिचर है वो जूतों के ऊपर बहुत ज्यादा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर आप जूते रखोगे, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में डिप्रेशन में अगर आप जूते रखोगे तो जब भी कहीं बाहर जाना है, पार्टी में जाना है, तो आप रोने लग जाओगे मेरे पास जूते नहीं है, मेरे पास मैचिंग शूज जूते नहीं है। ठीक है, तो जूतों को ना कभी भी नेगेटिव जोन्स वगैरह का समझ के नहीं रखना। जूते आप किसी भी जोन में रख सकते हो। बेस्ट ट्रीटमेंट है जूते रखने का जिस जोन में, जिस डायरेक्शन में आप शूज रखो उस डायरेक्शन के एलिमेंट के कलर का मैट या चार्ट पेपर शू रैक में बिछा के जूते रख दो। जैसे साउथ वेस्ट में अगर आपको शू रैक बनाना है तो येलो चार्ट पेपर बिछा के रख दिया, वेस्ट में बनाना है तो व्हाइट पेपर बिछा के जूते रख दिए, नॉर्थ में ब्लू पेपर बिछा के जूते रख दिए, ईस्ट में ग्रीन बिछा के जूते रख दिए। कहीं मर्जी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। मेरा नेक्स्ट सवाल है, जो असूर का WNW एरिया होता है, फॉर एग्जांपल किसी का उसमें लिविंग एरिया आता है या बेडरूम आता है, तो इट्स हाँ काइंड ऑफ डिप्रेशन का एरिया है, तो हाँ। फिर तो क्या करेंगे उस केस में? लिविंग एरिया अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आएगा तो आप गेस्ट से परेशान हो जाओगे कि भाई घर में जब भी गेस्ट आएंगे तो रोना छूट जाएगा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ना बेसिकली रोने की डायरेक्शन है। बेडरूम हम्म होगा तो डिप्रेशन होगा, तो उस बेडरूम में अपने को सोना नहीं है और हम्म। उसका कोई उपाय नहीं है, आपको बेडरूम चेंज ही करना पड़ेगा। अगर लिविंग रूम होगा तो लिविंग रूम में जो गेस्ट वगैरह आएंगे तो वो उनसे आप थोड़ा सा परेशान हो जाओगे, या गेस्ट आएंगे ही नहीं ये सोच के परेशान कि हमसे कोई मिलने नहीं आता, हमारी कनेक्टिविटी नहीं है, ये सोच के रोना आएगा। उस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर लिविंग रूम चेंज करना पॉसिबल है तो लिविंग रूम को वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से चेंज करके नॉर्थ वेस्ट या वेस्टर्न साइड में शिफ्ट कर दो। स्पेशली सोफा, मतलब सोफा नहीं आना चाहिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ना। और अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो ईस्ट की डायरेक्शन जो कि सोशल कनेक्टिविटी की डायरेक्शन होती है उसको थोड़ा सा बूस्ट कर लो। वहां पे वो कनेक्टिविटी वाली फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं या फिर वहां पे प्लांट्स वगैरह लगा के उसको एनहेंस कर सकते हैं, ग्रीन बल्ब लगा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। और जो आपने वो मेटल स्ट्रिप का बोला था ना कि टॉयलेट में जो ट्रीटमेंट करना होता है, आपने कहा था पिक्चर भेजेंगे, तो जो मेटल स्ट्रिप ऊपर से नजर आना चाहिए या हम टाइल्स के बीच में डाल सकते हैं कि वो दिखे ना, सिर्फ अंदर अंदर नजर टाइल्स आना, के नीचे रहे? नजर आना चाहिए, क्योंकि टाइल्स के नीचे तो ऑलरेडी काफी लोहे का जाल बिछा हुआ है, उसका इफेक्ट नहीं आता। वो मेटल स्ट्रिप नजर आनी चाहिए। उसकी फोटो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करता हूँ। ठीक है सर, डन। और जो डॉग बेड की बात हो रही थी, डॉग बेड का भी कुछ ऐसा पर्टिकुलर एरिया होता है कि यहीं पे डॉग बेड होना चाहिए, या लाइक डिपेंडिंग ऑन तुम्हारे प्लानिटरी मूवमेंट्स के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है? डॉग जो होता है और डॉग का जो घर है, बेसिकली डॉग बेड इज जहां पे डॉग हमेशा बैठा रहता है। तो हाँ जी। डॉग बेड जो है, डॉग जो होता है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है, तो डॉग बेड भी केतु, केतु होता है स्टार्टर। अगर आप डॉग बेड को ईस्ट साउथ ईस्ट में रख दोगे तो हर छोटी बात पे एंग्जाइटी हो जाएगी, गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगी, जो कि पहले आपके हम्म घर में ईस्ट साउथ ईस्ट में डॉग बेड था। हम्म। ठीक है, तो इसलिए डॉग बेड जो है वो किसी भी पॉजिटिव जोन में आप लगा सकते हो। जैसे नॉर्थ में लगाओगे तो अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगाना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगाना चाहिए, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ओके है, ईस्ट में ओके है, ईस्ट साउथ ईस्ट में भी मना है। ऐसे करके आप लगा सकते हो। ओके। और सर, जो बेड हेड होता है जो बेडरूम्स में हम रखते हैं, इसका भी कोई होता है कि किस तरफ राइट होता है? हाँ, हमारी चार दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, हम्म
ऐसे ही हमारी जो बॉडी है ये नॉर्थ पोल है, हमारा सर जो है ये नॉर्थ पोल है, हमारे पैर जो है ये साउथ पोल है। ठीक है। चुंबक मैग्नेट देखी होगी आपने, नॉर्थ पोल से अगर आप नॉर्थ पोल को टच करोगे तो वो रिपेल करेगा, हाँ जी। रिपेल करेगा। नॉर्थ पोल को अगर साउथ पोल से टच करोगे तो वो चिपक के एनर्जी का फ्लो जो है वो बना रहेगा। तो ऐसे ही हमारी बॉडी जो है वो अर्थ एनर्जीज के साथ अलाइन करने के लिए वो बेड की स्लीपिंग पोजीशन है, आइडियल पोजीशन है, वो होती है या तो हमारा नॉर्थ पोल मतलब हमारा सर अगर साउथ पोल की तरफ होगा तो चिपकेगा, एनर्जी मूव करेगी। ठीक है। तो हेड की जो आइडियल पोजीशन होती है वो साउथ या ईस्ट की तरफ होती है, साउथ की तरफ या ईस्ट की तरफ आइडियल। ठीक है। अगर आप नॉर्थ में सर करके सो रहे हैं या आप वेस्ट में सर करके सो रहे हैं तो होता क्या है, जो अर्थ की एनर्जीज हैं वो आपकी बॉडी के अंदर एक रिपल्शन पैदा करती है। रिपल्शन से क्या होता है, आपको जैसे मान लो आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो पेट में नीचे जाना चाहिए, स्टमक की तरफ जाना चाहिए, लेकिन रिपल्शन की वजह से वो ऊपर आ रहा है, तो एसिड रिफ्लक्स की भारी प्रॉब्लम हो जाती है। एसिड रिफ्लक्स की भारी प्रॉब्लम हो जाती है। जो लोग नॉर्थ और वेस्ट की तरफ सर करके सोते हैं, इररेगुलर ब्लड फ्लो, एसिड रिफ्लक्स की बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। साउथ और ईस्ट की तरफ सर करके सोते हैं तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं। सर इसी के ऊपर एक और सवाल है, सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कुछ अलग फंडा होता है क्या स्लीपिंग कोई पैटर्न फंडा का? नहीं होता जी, ना सदर्न हेमिस्फेयर का कोई फंडा होता ना नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का फंडा होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ पे काम करते हैं। अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ है हम उस पे काम करते हैं। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक कंपास यहाँ इंडिया में है तो वो मुझे मैग्नेट के हिसाब से नॉर्थ दिखाएगा। अगर मैं उसी कंपास को ऑस्ट्रेलिया लेके आ जाऊंगा तो वो वहां पे मुझे मैग्नेटिक कंपास के हिसाब से नॉर्थ दिखाएगा, क्योंकि अर्थ कंपास ने तो अपने आप को मैग्नेट के हिसाब से अलाइन करना है ना, तो इसलिए वास्तव रहता है सदर्न हेमिस्फीयर। पहले मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी इस बारे में कि सदर्न हेमिस्फीयर या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कुछ अलग तरीके से काम करता है या नहीं करता, बट मैंने सदर्न हेमिस्फीयर में अप्रोक्सीमेटली 1000 से ज्यादा क्लाइंट्स का काम किया हुआ है, और नॉर्मल वही गूगल अर्थ गूगल मैप से डिग्रीज लेके काम हम करते हैं। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने मेरे से एक घर के रिलेटेड एक प्रॉब्लम बोली, मैंने सिर्फ डॉग बेड शिफ्ट कराया, वो कितनी देर में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? 4 दिनों में। 4 दिनों में। अगर वो सदर्न हेमिस्फेयर होता तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती? क्योंकि मैंने तो सिम्टम नॉर्दर्न उसी से ही मैच किए ना, जैसे नॉर्मल हाँ मैच, जी, हाँ तो जी। इसलिए वो कोई मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं है, सेम बिल्कुल सेम रहता है। ओके, ठीक है। सर एक लास्ट सवाल, जैसे हम लोग बोलते हैं WSW नॉलेज का जोन है, तो फॉर एग्जांपल हमने वहां पे स्टडी टेबल लगाना है, तो कहीं पे भी लगा सकते हैं या फिर जो स्टडी टेबल है उस पे बैठ के जो बच्चा पढ़ रहा है वो WSW की तरफ फेस करे, ऐसा पढ़ते कुछ होता हुए है? पढ़ते हुए बच्चा वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठा हो, जो किताबें आपने रखी हैं वो वेस्ट साउथ वेस्ट में द्वारिक और सुग्रीव में हो, ओके, बस। ठीक है सर। ओके सर, लास्ट सवाल, हाँ, आराम से। जैसे सर आपने ऑस्ट्रेलिया में घर देखे हैं, हम लोगों के घर होते हैं और तीनों तरफ फेंस होता है, ठीक है? तो फेंस में नॉर्मली क्या होता है, एक साइड की फेंस बिल्कुल जो गराज के पीछे तक चली जाती है और एक साइड पे क्या होता है, एक डोर होता है एंट्रेंस का ना, तो तुम्हारा घर का मेन डोर भी होता है, एक एडिशनल साइड पे भी डोर होता है जिससे तुम घर में साइड पे जाके पीछे से एक्सेस होता है घर का। क्या वो डोर होता है वो भी कंसिडर किया जाता है, वो कौन से जोन से है, तुम उसको एक्सेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो? घर की जितनी भी, एक तो जो आपका बिल्टअप एरिया है, उस बिल्टअप एरिया के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी आप कंसीडर करोगे। जैसे गराज का डोर है, बैक डोर है, एल्फ्रेस्को है, मेन डोर है, गराज के दूसरे डोर हैं, वो सारा आप कंसीडर करोगे। उसके अलावा जो आउटर बाउंड्री है उसका जो मेन डोर है वो भी कंसीडर करोगे। ओके, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग जोनिंग करते हैं तो वो हम आउटर बाउंड्री को कंसिडर नहीं करते ना, सिर्फ बिल्डिंग एरिया कंसिडर करते जोनिंग हैं में ना। तो आप इंटीरियर इंटरनल वाले को कंसीडर करोगे, क्योंकि जोनिंग में बहुत ज्यादा एरिया नहीं होता ना आउटर बाउंड्री में, थोड़ा सा एरिया राइट, होता है।
तो इसलिए इंटीरियर को कंसीडर कर लो, मोटा मोटी सेम ही आएगा, एंट्रेंस तो सेम ही आएगी, जो आउटर बाउंड्री में है वो मैच हो ही जाएगी उस ग्रिड से। ओके, जैसे आप कल बता रहे थे ना कि एनी की एंट्री बहुत अच्छी होती है, तो जो हमारा नया घर है मैं वो चेक करी थी, उसका एक्सटर्नल डोर जो एनी में आ रहा था, तो आई वाज थिंकिंग कि दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी अगर हम उसको भी यूज करें। अच्छा है, N8 में आ रहा है, बहुत अच्छा है। ओके, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बस दैट्स ऑल। हाँ जी संजीव जी, सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जो मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है अपने साथ, वो आ रही है मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा बहुत चीजों के। हाँ और दूसरा आपने एक बात बोली थी, जोन ट्रीट करना, मतलब आप सही तरह प्रॉब्लम समझो और उसको सही ढंग से बात करके फिर जोन को ट्रीट कर दीजिए। हाँ जी, तो ये बैलेंसिंग भी पहले उसके बैलेंसिंग हो ना हो वो भी एक अलग मैटर हो गया। पहले सारी बैलेंसिंग करके फिर जोन ट्रीट होगा, बिल्कुल। तो पहले बैलेंसिंग सारी ट्रीट्स करनी पड़ेंगी। पहले बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, पर बैलेंसिंग करने का मतलब जोन ट्रीट करना ही है ना। जब आप बैलेंसिंग कर रहे होगे तो जोन में जो इम्बैलेंसेस होंगे वो तो ठीक करेंगे ही ना। नहीं, अब अगर वही आपने भी कहा, अगर सारा घर ही देखना शुरू हो जाएंगे, अगर बैलेंसिंग करें तो पूरा घर देखना पड़ जाएगा हमारे को। जब आप, जैसे क्या होता है, जब मान लीजिए आपके पास क्लाइंट आया, ठीक है, हाँ जी, क्लाइंट ने आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, हाँ जी, सारी प्रॉब्लम्स सुनने के बाद जब आप क्लाइंट के नक्शों पे ग्रिड करेंगे और क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को नक्शों से मैच करेंगे, ग्रिड से मैच करेंगे, तो उसमें जो भी इम्बैलेंसेस आपको दिख रहे हैं बस उसी की बैलेंसिंग करनी है आपने, पूरे घर पे। लेकिन वो हो तो मैं समझ गया जी, चाहे वो एक जगह इनबैलेंस हो या 20 जगह इनबैलेंस हो। लेकिन अभी तो जैसे अगर हम आप एक उसकी प्रॉब्लम सुनते हैं तो वो एक जोन में हमें पता चलेगा कि इसका इसी जगह प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन हाँ, उससे पहले हमें बैलेंसिंग सारी सेट करनी पड़ेगी ना, मतलब। नहीं, उसकी प्रॉब्लम सुन के जो उसको प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर जोन से रिलेटेड जो इम्बैलेंसेस है बस वो रिमूव करने हैं आपने। तो बाकी चाहे वो अभी हमें बैलेंसिंग नहीं करनी, देखने की बाकी जरूरत नहीं है, कंटिन्यू चाहे वो। नहीं छेड़ना, सिर्फ सिर्फ जो सिम्टम है बस उसको ट्रीट करना है। ओके, दूसरा मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम आ रही है कि डिसीजन जैसे एकदम ले पाना, बस डिसीजन नहीं ले पा रहे, जबकि सामने चीज रेडी पड़ी है लेकिन डिसीजन नहीं हो पा रहे, बार बार चेंज हो रहे हैं। बार बार चेंज हो रहे हैं, हाँ, बार बार चेंज हो रहे हैं, या बार बार जैसे मन भटक जाता है। मन भटक जाता है। ऐसे ही समझ लीजिए, नहीं मेन प्रॉब्लम मतलब डिसीजन, हाँ मन ही भटक रहा है जी, ठीक है, बिल्कुल मन भटकता है। ठीक है। आपको अपने घर का ईस्ट साउथ ईस्ट पता है? ईस्ट साउथ ईस्ट पता है जी। पता है। ईस्ट साउथ ईस्ट में कोई चांदी का सामान है? ईस्ट साउथ ईस्ट में कोई चांदी का सामान, ये मंदिर ईस्ट साउथ ईस्ट रसोई, नहीं चांदी का सामान नहीं है ना। है जी, बर्तन थोड़े बहुत चांदी के हैं। वो हटा दीजिए। ओके जी। एक और जी, जैसे मैं अभी अपनी दुकान पर बैठता हूँ, शॉप पर, और मैं बैठता हूँ साउथ ईस्ट की तरफ, मुंह मेरा नॉर्थ की तरफ होता है, और लेकिन मेरे साथ में ना एसी लगा हुआ है साउथ वेस्ट में, और उसका जो पानी आता है, पानी जो सारा मेरे साथ एक बोतल रखी हुई है उसी में भरता रहता है, क्योंकि वो पानी फेंकता बहुत तेजी से। कोई पूरे टेंशन दिन नहीं, में कोई दिक्कत नहीं, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। कोई फर्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बस, थैंक यू, थैंक यू। डन जी। कोकिला जी, अभिषेक जी, आपने अभी संजीव जी का जो क्वेश्चन आंसर किया, तो जो हमारे एक्सटेंडेड जोन्स होते हैं वो भी हम उन्हीं जोन्स को ठीक करेंगे जहां प्रॉब्लम है, कि वहां सारे जोन्स? एक्सटेंडेड जोन्स को ठीक आप कर सकते हो। जैसे मान लो 2 जोन एक्सटेंडेड है तो उनको नेक्स्ट जोन का कलर करके बैलेंस कर सकते हो। अगर 3 4 या जितने भी एक्सटेंडेड हैं तो उससे वो सारे एग्जॉस्टेड जोन्स अपने आप बैलेंस हो जाएंगे, अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। और फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम से रिलेटेड क्योंकि कई बार एक प्रॉब्लम में 2 या 3 जोन्स आ जाते हैं, फिर उनका एंटी एक्टिविटी, एंटी ऑब्जेक्ट, एंटी एलिमेंट ठीक करना है। एक प्रॉब्लम में 2 या 3 जोन्स नहीं आते कभी भी। अच्छा, एक जोन को ठीक करने से 2 या 3 प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अच्छा, तो एक प्रॉब्लम में 2 3 जोन्स नहीं आते? नहीं आते। एक जोन को ठीक करने से 2 3 प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जैसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर फायर होगा तो हेल्थ प्रॉब्लम भी होगी, पैसा भी फंसेगा, कॉन्फिडेंस भी गया, नींद भी गई। जैसे ही आप वो ठीक करोगे, हेल्थ भी ठीक, नींद भी ठीक, पैसा भी ठीक, कॉन्फिडेंस भी ठीक। एक जोन से 3 4 प्रॉब्लम रिलेटेड होती हैं।
अच्छा, कल आपने एक जो रेमेडी बताई थी स्टेयरकेस की, अगर वो हम होल करके सेंटर ऑफ द स्टेयरकेस बोला आपने, तो अगर हमारे 2 स्टेयरकेस पास पास हैं, एक ऊपर जाने का एक बेसमेंट में जाने का, दोनों के सेंटर में कर दो, अलग अलग, अलग अलग नहीं, एक ही स्प्रिंग दोनों के सेंटर में। दोनों स्टेयर्स का सेंटर, हाँ और अगर एक ही स्टेयरकेस हो तो उस स्टेयर का सेंटर। हाँ, नहीं तो ग्लास वाला जो बताया था वैसे रख दो। तो अगर ये होल कराना पॉसिबल नहीं है तो ग्लास वाला रेमेडी इजियर है। हाँ तो ये हाँ, ग्लास वाली रेमेडी आपने, ये किसी भी कट जोन में हम रख सकते हैं कि सिर्फ? किसी भी कट जोन में, लेकिन फायर और अर्थ में नहीं रखनी, और नेगेटिव जोन्स में नहीं रखनी। अच्छा, तो अगर नॉर्थ किसी का कट है या नॉर्थ वेस्ट कट है तो वहां रख सकते हैं। यस। और जो मिरर का कंसेप्ट था, अगर मिरर लगाया है, जैसे नॉर्थ वेस्ट एंड NNW की वॉल है, पर उसमें रिफ्लेक्शन दिख रहा है, पूरा गार्डन दिख रहा है, तो वो ग्रीन सीनरी कुछ अफेक्ट नहीं करेगी उस रूम कर को, सकती है। पर इसी वॉल को अफेक्ट कर, क्योंकि यहाँ तो ग्रीन अलाउड होता है नॉर्थ में, पर क्या उसको एग्जॉस्ट कर देगी? नहीं, वह एक्सटेंडेड के लिए लगा रहे हो तो जैसे वो एक मैंने आपको पेंटिंग दिखाई थी ना, कट नॉर्थ में लगाने के लिए ये वाली पेंटिंग आप यूज कर सकते हो, तो वो वही वही सेम सा इफेक्ट हो गया। जितना एक्सटेंड करना है कर देगी, बाकी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो वो जो मिरर नॉर्थ वेस्ट की वॉल पे लगा है डाइनिंग रूम में, उसके पीछे किचन आ रहा है, तो मतलब वो किचन को एक्सटेंड कर रहा है अब? नहीं नहीं, ऐसे नहीं देखना, बस जो आगे एरिया है बस उसको पीछे एक्सटेंड कर देगा, किचन को नहीं करेगा। नहीं सिर्फ तो, पीछे वाले स्पेस की फीलिंग हो जाएगी। हाँ तो आगे तो गार्डन है, मिरर के आगे गार्डन है और मिरर के पीछे वाली वॉल में किचन है, तो मतलब वो पीछे एक्सटेंड पर किचन। मिरर के पीछे वाली वॉल में अगर किचन है तो मिरर आपने वहां लगाना ही नहीं। फिर तो आप पीछे, आपको अगर कट एरिया को लगाना है तो नहीं, जो, मैंने तो वैसे ही लगाया हुआ है, मतलब वैसी तो कहीं भी लगा सकते हो, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनल वॉल्स पे आप कहीं भी लगाओ, इंटरनल वॉल्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी को कहीं कुछ एक्सटेंड नहीं होगा, सब ओके रहेगा। तो उस सिनेरियो में अगर कहीं मिरर लगा है तो वो एक्सटेंशन का रिजल्ट नहीं देगा? नहीं नहीं नहीं, घर का एरिया, घर के अंदर कहीं कुछ भी दिखे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो कट वाले हैं वहां पे जैसे आपने बताया वैसे प्लेस करेंगे तो उतना ही एरिया वो उसको एक्सटेंड कर फिलिंग हो देगा। जाएगी, हाँ फिलिंग हो जाएगी कट जोन की। अच्छा, और ये थोड़ा सा बताएंगे रिलेट कैसे करना है जोन को और उसके एट्रीब्यूट्स को? तो कहीं तो वो, सॉरी, और कल जो बताया था एस्ट्रोलॉजी में कि एक प्लैनेट उस घर का एक ही एस्पेक्ट देता है एक टाइम में, ऐसा कुछ कहा था आपने? हाँ तो जैसे 6th हाउस में जॉब भी है और डिजीजेस हैं और डाइवोर्स है, तो आपने कहा था अगर वो आदमी जॉब कर रहा हो तो अब ये सारे इफेक्ट्स नहीं जैसे आएंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति का 6th हाउस एक्टिव है। एक्टिव का मतलब क्या हुआ? एक्टिव का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की, मान लो किसी पर्टिकुलर प्लैनेट की महादशा चल रही है, उस महादशा प्लैनेट की स्क्रिप्ट में 6th हाउस आ रहा है रिजल्ट में या सब लॉर्ड में, तो वो एक्टिव हो गया। वो मैं मतलब अभी वो आपको कल केस 6th स्टडी हाउस में करूंगा ना, बैठा है, तो केस मतलब वो में 6th समझ हाउस आ में बैठा जाएगा। हाँ केस स्टडीज में समझ आ जाएगा, ठीक है। किसी की दशा में मान लीजिए 6th हाउस एक्टिव है, तो 6th हाउस एक्टिव है तो इसका ऑब्वियस सा रीजन है कि वो व्यक्ति जॉब कर सकता है, या उसका तलाक हो सकता है, या वो बीमार पड़ सकता है, क्योंकि 6th हाउस जॉब भी देता है, तलाक भी देता है, डिजीज भी देता है, सारी चीजें देता है। अब अगर आपने, आप मतलब अब आपने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो जॉब करते हैं लेकिन वो मैरिड भी हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है तो कॉमन सेंस क्या कहती है कि उसकी पत्री में उसकी करंट महादशा अंतरदशा जो चल रही है उसमें 6th हाउस एक्टिव है, ठीक है, लेकिन वो मैरिड भी है, उसकी शादी भी हो रखी है और उसकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स नहीं है, वो बीमार भी नहीं रहता। तो होता क्या है, जब एक पर्टिकुलर हाउस एक पर्टिकुलर दशा में एक्टिव होता है और व्यक्ति उस हाउस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर रहा होता है लाइफ में, तो वो उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, तो बाकी चीजों के इफेक्ट्स जो हैं वो नहीं आते। तो ऐसे हर हाउस में से एक एक कुछ काम होता है जो अगर हम उस हाउस का काम करें तो वो प्लैनेट वहां के बुरे रिजल्ट नहीं देगा, नहीं देगा। अगर वहां का अच्छा काम कर लें। यस, हर हाउस में जैसे कुछ अच्छा। जैसे मान लो 8th हाउस जो है वो डेथ देता है, लॉस देता है, लेकिन 8th हाउस
जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उन सबकी हॉरोस्कोप में पत्री में कूट कूट के भरा हुआ है, क्योंकि 8th हाउस जो है वो टेक्निकल एनालिसिस, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फील्ड, ऑकल्ट साइंस। आप जितने भी लोग कोर्स कर रहे हो अपनी पत्री उठा के देख लेना, महादशा अंतरदशा में 8th हाउस दिखेगा ही दिखेगा, 100% दिखेगा, क्योंकि 8th हाउस इज ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट दिखेगा। तो आप इस फील्ड में आ गए तो जो भी लाइफ में कष्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 8th हाउस की एनर्जी आपने ऑकल्ट में डाल दी, ना कि स्ट्रेस में। ठीक है, दैट्स वेरी गुड टू नो। और जो टी हिट का वो बताया था, वो सिर्फ घर के लिए होता है कि वो शॉप्स और बिजनेसेस के लिए भी सेम? हर प्रॉपर्टी के लिए, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे फार्म हाउस हो, चाहे कुछ मर्जी हो, टी हिट अच्छा, तो हर प्रॉपर्टी पे इफेक्ट डालेगा ना। और ये येलो बल्ब जो लगाने का होता है कि साउथ वेस्ट का अगर कट है तो वहां येलो, तो येलो बल्ब को क्या वार्म वाइट सेम चीज मानेंगे अगर नहीं हैलोजन का? नहीं नहीं नहीं, वार्म वाइट अलग है जी। डार्क येलो जो आता है ना बल्ब, जिसको यहाँ पे 0 वॉट का कहते हैं, 15 वॉट का कहते हैं, वो वाला, वार्म वाइट नहीं। वो किसी टेबल लैंप में लगा के ऑन रखना चाहिए वहां पे? ऑन है, बट अगर टेबल लैम्प ना ऊपर से वाइट होना चाहिए, वो विजिबल येलो होना चाहिए, दिखना चाहिए येलो। मतलब ऐसा नहीं है कि वाइट दिख रहा है, लाइट दिखनी चाहिए येलो। येलो दिखना चाहिए, यस। क्योंकि मैंने एक कुछ मंगवाया अमेजोन से, कलर चेंजिंग, येलो पे सेट किया, थोड़ी देर बाद देखा अपने आप वहां रेड जल रही थी, फिर ग्रीन जल रही थी, वो तो और रिस्की था, फिर मैंने उसको पैक कर दिया। येलो लगाना है प्रॉपर। और ये WNW में अगर रूम पड़ जाए तो आपने बोला बेड नहीं रखो, क्लोथ्स नहीं रखो, पर उस एरिया में क्या ऐसा है जो रख सकते हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं आना चाहिए वहां पे? भाई वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रख दो। अच्छा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वहां पे अच्छे चलते हैं, जैसे ही कोई म्यूजिक आप सुनोगे तो जितनी भी नेगेटिव थॉट्स डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे। मन में जितनी भी नेगेटिविटी है, डिप्रेसिंग थॉट्स हैं, म्यूजिक सुनते ही डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे, इमोशनल हो जाओगे, रोने लगोगे। भाई वेस्ट नॉर्थ वेस्ट रोने की दिशा है, तो म्यूजिक जो है वो आपके डिप्रेशन को हील करते हैं। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखने से व्यक्ति डिटॉक्सिफाई हो जाता है। टीवी रख सकते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। टीवी रखने से क्या होता है, आप जब भी लो फील कर रहे हो आप टीवी देखोगे, डिप्रेशन चला जाएगा, टीवी देख के फ्री हो जाओगे, डिटॉक्सिफाई हो जाओगे। टीवी चलता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। मतलब ड्रॉर्स में वहां पर्सनल कुछ रख नहीं सकते तो तो? सब आप रखोगे तो थोड़ा सा लो मूड रहेगा आपका। जैसे मान लो आपने, क्या होता है, आप किसी पर्टिकुलर जोन में जब आप बैठते हो तो आप उस जोन की एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते हो। जैसे नॉर्थ में आप बैठते हो तो नॉर्थ की एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते हो, तभी तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है लाइफ में। ऐसा ही होता है ना, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बैठते हो तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी मस्ती देती है, आप उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हो तो मस्ती के मोड में आ जाते हो, सिंपल। तभी तो आपको मस्ती फील होती है ना। ऐसे ही जब आप कोई सामान, कोई स्टफ, और पानी तो बहुत ज्यादा मैटर करता है इस चीज में। आपने अपने कपड़े वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रख दिए तो आप 7 दिन में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। 8-10 जोड़ी कपड़े तो सबके पास होते ही हैं वार्डरोब में रखने के लिए एक जगह पे। तो आपने आज एक कपड़े पहने तो वो 24 घंटे, मतलब जो बाकी के कपड़े हैं वो 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन डिप्रेशन में पड़े हैं ना। जब आप उन कपड़ों को पहनोगे तो वो एनर्जी भी तो आप पहन रहे हो ना, तो वो उसका प्रॉपर इफेक्ट आता है। अब मैं आपको बताऊं, केस आया एक एक व्यक्ति को एक्सेसिव गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स, एंजाइटी बहुत ज्यादा, और घर में सभी को, मतलब अकेले क्लाइंट को नहीं, घर में सभी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, एक्सेसिव गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, एंजाइटी की प्रॉब्लम, ठीक है। उनके घर में जो आरओ वाटर टैंक है वो ईस्ट साउथ ईस्ट में है, तो वो सारा दिन जो पानी पी रहे हैं, पानी जो पी रहे हैं वो एंजाइटी वाला पानी पी रहे हैं, क्योंकि पानी तो वैसे भी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है। सुना आपने, साइंटिफिकली प्रूवन है कि पानी के अंदर चीजों को याद करने की क्षमता है। पुराने समय में ऋषि मुनियों के समय में गुरुकुल
जब होता था, जब गुरुकुल प्रथा चलती थी, तो अगर आप आज भी पुराने समय में रामायण महाभारत में अगर कोई गुरुकुल का सीन अगर आप देखो, तो वहां पे जब स्टूडेंट अपने गुरुदेव के सामने बैठ के पढ़ाई करता था, तो वहां पे ना पानी रखा रहता था, मटके में या ग्लासेस में या कहीं पर भी पानी रखा रहता था। गुरु जी के प्रवचन पूरे होने के बाद हर स्टूडेंट को पानी पी के जाना होता था वहां से। ठीक है, पानी पीने से क्या होता था, जो भी गुरुजी ने बोला वो पानी ने सुन लिया, जब आप उस पानी को पी रहे हो तो वो आपके अंदर आ गया। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज आप किसी भी जोन में रखोगे तो वो एनर्जीज को तो एब्जॉर्ब करेंगी ही करेंगी। तो ईएनई में जैसे आपने बताया हैप्पीनेस का है, तो वहां बुक्स आएंगी तो पढ़ेगा नहीं, वो वो खुश। मस्ती में रहेगा, बस मस्ती, या तो कॉमिक्स पढ़ेगा, मस्ती में रहेगा। पर अगर ऐसे फाइलिंग या ऐसी कॉमिक्स बुक पढ़ी हो तो उसका कोई असर नहीं आएगा ना। पढ़ेगा ना, मजा आएगा उसको पढ़ने में। नहीं, फाइल्स वगैरह पढ़ी हो, फोटोज पढ़ी हो, फोटो एल्बम्स पढ़ी हो, तो वो ठीक है, वो चलती है, उसमें कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है फाइल के ऊपर। वो ठीक है। और मैंने आपको पूछा था कि अगर पूरा घर हम ऑफ वाइट कर लेते हैं और सारा फर्नीचर भी हम बेज कर लेते हैं न्यूट्रल, पर अगर हमारा वो जोन एक्सटेंडेड है या एग्जॉस्टेड है, तो हमें वो रेलेवेंट कलर्स डालने ही पड़ेंगे ना तब भी। डालने ही पड़ेंगे, यस। तो मतलब ये ब्लू ग्रीन किसी ना किसी फॉर्म में आएगा ही आएगा, पूरा ऑफ वाइट कलर भी वास्तु के हिसाब से नहीं चलेगा। अपने घर को फिर सर्कल बना दो, सारे जोन्स आपके 100% बैलेंस, और उसके बाद पूरा घर न्यूट्रल। स्क्वायर रेक्टेंगल प्लॉट में तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, वो तो होएगा ही होएगा। डन जी। थैंक यू अभिषेक जी। हाँ जी अभिजीत जी। आवाज नहीं आ रही सर। ईशान जी आप पूछ लो। यस सर। हाँ जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि जो कट और एग्जॉस्टेड एरिया होते हैं, क्या इन्हें सेम कंसीडर किया जाता है, उनकी सेम रेमेडी कर सकते हैं? नहीं, सेम क्यों कंसीडर करेंगे? जो मैंने आपको कट और एक्सटेंडेड जोन्स के इफेक्ट्स पढ़ाए थे कि नॉर्थ अगर कट होगा, तो कट और एग्जॉस्टेड मतलब एक तो कट होता है किसी घर में कि वो एरिया वो एरिया कटा हुआ होता है, हमारे घर से, हमारे एरिया से कटा हुआ होता है। हाँ, कट और एग्जॉस्टेड सेम है, एग्जैक्टली सेम है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है सर। एक क्वेश्चन हो रहा है सर, अंतरदशा में जो प्लेनेट शो कर रहा है, वो प्लेनेट अगर 8th हाउस में है, तो क्या हमारा 8th हाउस भी एक्टिव होगा? और क्या 8th हाउस से रिलेटेड हमें कुछ फल मिलेंगे खराब? हाँ, एक्टिव होगा। एक्टिव होगा। आपका है यस सर। लाइफ में लॉस या स्ट्रेस या टेंशन एंजाइटी है? सर मेरे को डिप्रेशन तो सर कई सालों से चल रहा है, लेकिन मतलब ऐसे ही है, विल पावर से कंट्रोल कर लेता हूँ, लेकिन मेरे को ये प्रॉब्लम तो काफी टाइम से है। डन। अब 8th हाउस जो एक्ट आपका अंतरदशा में एक्टिव है, वो आपको ऑकल्ट साइंस में ले आया? यस सर, वो एक्टिव भी, वो सर एक्टिव लेकिन अगस्त में हो रहा है, मैंने देखा था। अगस्त वो में हो रहा है ना? होगा। होगा ना? यस सर। तो आपकी केस स्टडी अगस्त से पहले कोर्स में हो जाएगी, हाँ सर, हो जाएगी। और उसको पॉजिटिव बना देंगे, तो अब ऑकल्ट का फायदा मिलने लग जाएगा। डन। और क्या क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टेयर्स के नीचे टॉयलेट या बाथरूम आ जाए तो उनके खराब इफेक्ट होते हैं, और क्या उनको भी ठीक किया जा सकता है? खराब इफेक्ट तो जब होंगे जब वो नेगेटिव किसी मतलब पॉजिटिव जोन में आके नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। पुराने समय में मतलब मैंने ना ऐसा कहावत सुनी है, पता नहीं ये कहावत कहाँ से आई, मुझे तो नहीं पता। ऐसा मैंने सुना है कि जो घर में सीढ़ियां होती हैं उसके नीचे पितृ स्थान होता है। ऐसा ना, पता नहीं मैंने पता नहीं कहाँ सुना, किसके मुंह से सुना, और ये बड़ी बहुत से लोगों के मुंह से ऐसा सुना हुआ है कि सीढ़ियों के नीचे पितृ स्थान होता है। पता नहीं किसी के घर में होगा, किसी वास्तु वाले के घर में साउथ वेस्ट में सीढ़ियां होंगी, तो वो किसने बता दिया भाई ये सीढ़ियों के नीचे पितृ स्थान है, उन्होंने सोचा सारी सीढ़ियों के नीचे होता होगा। लेकिन उसको प्रॉपर जोन की तरह ही हमने कंसीडर करना है। मतलब सीढ़ियों के नीचे अगर टॉयलेट बना हुआ है, तो जब घर का ग्रिड करोगे तो वो एक पर्टिकुलर जोन में आएगा, बस उसकी तरह उसके सिम्टम मैच करके ट्रीट करना है आपको, दैट्स इट। तो जो है सर, एक लास्ट क्वेश्चन है कि टॉयलेट को अगर कोई टॉयलेट हमारा गलत जोन में आ रहा है, हम उससे बैलेंस नहीं कर पा रहे, ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, कैसे मिरर की हेल्प से शिफ्ट किया जा सकता है?
नहीं। नहीं हो सकता। बस यही क्वेश्चन। अभिजीत जी, हाँ जी, आप भी पूछ लेना अर्चना जी। अभिषेक जी, कल आपने बोला ना पिरामिड जैसा टिल्ट है नॉर्थ साउथ, उस हिसाब से रखना है। अगर मेरा नॉर्थ है 10 डिग्री टिल्ट हुआ है टुवर्ड्स वेस्ट, तो मुझे उस हिसाब से दीवार के पास रखना है या कहीं किधर रखना है वो पिरामिड फिर? बाहर से हल्का सा करके 10 डिग्री उसको टिल्ट कर दो, नॉर्थ साउथ एक्सिस के अलाइन कर दो किसी भी एक साइड को पिरामिड की। ओके ओके। और अगर मेरा नॉर्थ कटा हुआ है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ है, टिल मेरा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट तक कटा हुआ है, तो इतने पिरामिड्स लगाने पड़ेंगे, तो क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो इतना कटा हुआ हो ही नहीं सकता। नहीं, तो आप थोड़ा थोड़ा सा उसमें गलती है, नॉर्थ से लेकर पूरा वेस्ट साउथ वेस्ट तक कटा हुआ है, तो फिर वो पिरामिड से ठीक नहीं होगा, फिर वो मिरर से पूरा का पूरा स्पेस फिल होगा। पूरा स्पेस मिरर से। पिरामिड बेसिकली एनहेंसर एम्पलीफायर का काम करता है। पिरामिड जो है वो एम्पलीफायर का काम करता है। एम्पलीफायर मतलब किसी एक पर्टिकुलर जोन की एनर्जी को 108 गुना बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, अगर मान लो आपका नॉर्थ कट नहीं है, बैलेंस है, एक्सटेंडेड भी नहीं है, कट भी नहीं, बैलेंस है, तो भी आप पिरामिड लगा सकते हो वहां पे। अगर आपको लगता है कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज का फ्लो है वो कम है, मतलब जितने ऑर्डर्स अभी आ रहे हैं उससे ज्यादा आप केटर कर सकते हो, तो भी आप पिरामिड लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कट में ही लगाना है, नॉर्मल में भी आप लगा सकते हो। लेकिन जो आपने कंसर्न बोला वो तो मिरर से पूरी स्पेस फिल करनी होगी वहां पे पूरी पिरामिड। पूरी एल शेप में बनाना लगाना पड़ेगा। और एक घर के अंदर मैक्सिमम 1 या 2 पिरामिड लगते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ओके मैक्सिमम 2, उससे ज्यादा नहीं। ओके। और ये एक था जो स्टेयर केस थी, वो बाहर से एक्चुअली हम वो यूज नहीं करते, लेकिन वो जो फर्स्ट फ्लोर से निकलती है, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक आती है, वो स्टार्ट होती है नॉर्थ ईस्ट से लेके आती है, घर में आती है वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में। तो अभी ये ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट बहुत एक्सटेंड हुआ है और ईस्ट साउथ ईस्ट एक नॉर्मल है। तो इस केस में वो जो एनर्जी ड्रेन जो करेगा, वो फिर ईस्ट साउथ ईस्ट की करेगा या नॉर्थ ईस्ट की करेगा, पूरी सब दोनों जोन की करेगा? आप कौन से फ्लोर पे रहते हो? फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है, स्टेयरकेस क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है। कौन कौन से जोन में आ रही है? वो नॉर्थ ईस्ट से चालू होती है, मतलब ग्राउंड फ्लोर से, हाँ, और ऊपर आते हुआ। तक आ रही है ना? हाँ सॉरी। ईएससी तक आ रही है ना? हाँ ये सी तक आ हाँ, रही तो है। वो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट चारों की एनर्जी को ड्रेन करेगा जिस जिस तो, जोन में आ रही है। तो इस केस में फिर ईएससी की हमको एनर्जी या वो स्प्रिंग थेरेपी जो है वो इस ईएससी में तो यूज कर। स्टेडियम में कहीं भी रख दो ना, पोलैरिटी जब आप चेंज करोगे तो पोलैरिटी भी तो चारों जोन्स की चेंज होगी ना, तो स्प्रिंग आप कहीं भी रख दो, सिंपल। तो वो नॉर्थ ईस्ट की भी बढ़ाएगी फिर अगर वो चारों एक्सटेंडेड है तो भी? की, यस यस, चारों की। ऑल नॉर्थ ईस्ट ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, फिर और बढ़ाएगी वो फिर? तो नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड अच्छा होता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड में। अच्छा अच्छा। ओके। और ये जो है हमारा जो टू फ्लोरी है, तो जो ग्राउंड फ्लोर का ये जो स्टेयर केस है, वो ग्राउंड फ्लोर की भी एनर्जी ड्रेन करती है या फिर फर्स्ट फ्लोर की ड्रेन करती है? फर्स्ट ऑनवर्ड्स। ओके। और ये जो एक सुना था कि ये बीम के नीचे सोना अच्छा नहीं रहता है, तो ये क्या ये है सच में ऐसा कुछ रहता बीम है या? नहीं सोना चाहिए। बीम जो होते हैं घरों में वो पूरे घर का भार अपने ऊपर लेते हैं, तो बीम के नीचे सोने से स्ट्रेस हो सकता है आपको, इसलिए बीम के नीचे नहीं सोना, आगे पीछे होके सोना है। ओके। और ठीक है। और वो एक जो डॉग बेड का है ना, वो मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो एक बार मैं आपको इसका। की केस स्टडी आएगी ना, उसमें बता दूंगा डॉग बेड। अच्छा ठीक है ठीक है। डन जी। हाँ जी अर्चना जी। सर किसी का NNE में अगर इलेक्ट्रिसिटी का जो बोर्ड होता है वो आ जाता है, क्योंकि सर मैंने देखा कि हमारा पूरा फ्लोर है और हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल सबसे ज्यादा जब आता है, जबकि मैं बहुत मेंटेन करती हूँ, तो क्या उस बॉक्स का भी कोई इफेक्ट पड़ता है सर? जिस बॉक्स से सारे तार जा रहे हैं। नहीं, बिजली का मीटर कहाँ लगा हुआ है? सर बिजली के मीटर नीचे लगे हुए हैं, कौन से और जोन? जो ग्राउंड फ्लोर, मतलब ग्राउंड फ्लोर में, और मैं सेकंड फ्लोर में रहती हूँ। और ग्राउंड जो फ्लोर में कौन से जोन में आते हैं? अगर आपके घर से आप देखो तो कौन से जोन में आते सर NA में हमारा ग्राउंड फ्लोर एन में आता है सर, नॉर्थ में आता है। हैं?
नॉर्थ में आते हैं, जी। ठीक है, तो इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं है। जो आपका बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, तो आपको अपने घर में साउथ साउथ वेस्ट देखने की जरूरत है। क्या बिजली बिजली के बिल वहां रखे हुए हैं? हाँ सर, रखें। इसलिए ज्यादा आ रहा है। ओके। तो और बिजली सर के बिल जो है वो साउथ साउथ वेस्ट से रिमूव करके उनको नॉर्थ वेस्ट में रखो, तो वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। ओके। और सर हम मेरे यहाँ जैसे 2 पेट है, 2 डॉग है मेरे, तो हमारे यहाँ मैंने नोटिस किया कि एलर्जी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा। तो वो पेट का कारण। हाँ किस किस टाइप की एलर्जी? सर, मेरी जो डॉटर है ना, उसको सडनली मतलब इन द मंथ ऑफ अक्टूबर लास्ट ईयर उसको यहाँ पूरे फेस में बबल हो गए बड़े बड़े 2, और अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको इंजेक्शन लगा लगा के उसको ठीक बबल किया में जा क्या रहा है? है। सॉरी, बबल में क्या है? एयर बबल? बबल में पस भरा हुआ है पूरा सर, ठीक अपने है। आप वो, उसको डॉक्टर बोलता है सिस्ने एक्ने हो गया है उसको बहुत, तो अब ठीक हो रही है पहले से। नॉर्थ वेस्ट पता है घर में कहाँ है? हाँ सर, पता है। वहां पे सीलन आई हुई है? नहीं सीलन नहीं है, बट वहां पे बहुत ज्यादा वो हुई थी, जो हम बोलते टर्माइट लग जाती है पूरी। दीमक लग गई थी? हाँ पूरी में, उस वो कमरे में हटा पूरे के में। साफ करा दिया? हाँ करा दिया, ठीक है। उसके बाद से ठीक हो रहा है। उसके बाद से ठीक हो रहा है, बस ठीक है। हाँ नॉर्थ वेस्ट बेसिकली देख लीजिए, वहां पे सीलन या डीमक जो आप कह रहे हो, वो होने से सीलन भी एक बार चेक कर लेना, इंटरनल कोई ब्लॉकेज ना हो, वो हाँ साफ हाँ। करा देना। नॉर्थ वेस्ट का एरिया क्लीन करा देना, साफ करा देना। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी संजीव जी, थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम। और ये बात है जो मिरर और बगुआ, जैसे आप कहते हैं बगुआ के इफेक्ट्स ज्यादा गलत हो सकते हैं अगर जरा सा भी ध्यान ना जाए, लेकिन मिरर्स के तो ऐसे इफेक्ट्स नहीं होते ज्यादा नहीं सामने वाले घर को, अगर सामने घर पड़ रहा है तो। नहीं। और दूसरा, मैंने जो बहुत ज्यादा सुना हुआ, जैसे बेसमेंट असूलन नहीं बनानी चाहिए अगर जरूरत नहीं है तो। सर बेसमेंट जो होती है सबसे बेस्ट होती है, सबसे बेस्ट। संसार में जितनी भी मल्टी बिलियनर्स की बिल्डिंग्स हैं, ऐसी एक भी बिल्डिंग नहीं है जिसमें बेसमेंट ना हो। ठीक है, बेसमेंट जो है उसका बस ये होता है, उसका बनाने का तरीका है। ठीक है, जैसे अगर आप सेंटर से साउथ की तरफ सिर्फ बेसमेंट बना रहे हो, नॉर्थ में नहीं है, तो नाश हो जाएगा। सेंटर से अगर आप सिर्फ नॉर्थ की तरफ बेसमेंट बना रहे हो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बेसमेंट बना रहे हो, तो उस व्यक्ति को शायद लाइफ में काम भी करने की जरूरत ना पड़े, वो इतना बड़ा आदमी हो जाएगा। बेसमेंट बहुत अच्छा था। और जैसे अभी मेरे को किसी ने वैसी बात करी, उसने अपना नया घर बनाया था कि किचन में फायर और वाटर लेफ्ट टू राइट होने का मतलब, ऐसा कुछ नहीं होता सर। मतलब ऐसी बात, बेकार बात है। और अगर घर के बाहर बिल्कुल एकदम बिल्कुल मेन डोर के पास खंबा आता है तो उसके नुकसान होते हैं जी, बिजली का खंबा। नहीं, कोई नुकसान नहीं है। और दूसरा, मैंने अभी अभी आपकी बात से नोट करा था, मेरे ईस्ट साउथ ईस्ट में ही आरओ लगा हुआ है, और साउथ ईस्ट में ही मेरी पानी की जो पीने का पानी उसकी टंकी रखी हुई है हमने नीचे ही ग्राउंड फ्लोर में। है तो पानी की टंकी ऊपर जी, तो लेकिन वो जैसे नीचे आता है और आरओ के साथ से उसका पानी क्लियर होकर के ईस्ट साउथ ईस्ट में आरओ है और साउथ ईस्ट में वाटर टैंक रखा हुआ है। प्रॉब्लम गैस, इसकी जी एंजाइटी, एसिडिटी, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, ये प्रॉब्लम है घर में? एंजाइटी या वो गैस प्रॉब्लम तो नहीं, हाँ छोटी छोटी बातों में गुस्सा तो आता है। तो आरओ के चारों तरफ आप ग्रीन कलर की टेप लगा दीजिए। ओके ठीक है जी। और बगुआ की बात हो गई, डिसीजन की बात, बस। थैंक यू समाज, थैंक यू गुरु जी। हाँ जी, डेजी जी, उसके बाद नीरज जी। अभिषेक जी एक चीज बताओ, जैसे हम लोग फर्नीचर रखते हैं घर में, लगभग कलर्स होता है, मोस्टली वुडन होता है, उसका भी कोई लॉजिक होता है कि कौन से जोन में कौन से कलर का आना चाहिए? वुडन चलता है सारे जोन्स में, वुडन कलर जो है प्लेन वुडन कलर वो सारे जोन्स में चलता है। साउथ ईस्ट में, साउथ में, सदर्न डायरेक्शंस में और साउथ वेस्ट में ब्लैक नहीं होना चाहिए। ओके, साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट आपने बोला? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में ब्लैक नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी जोन में नॉर्मल वुड कलर वाला चलेगा। चलता है।
तो वो डार्क वुड या लाइट वुड, लाइक दोनों या कोई भी वुड में जो, दोनों चलते हैं। ओके ठीक। सर एक और लास्ट सवाल, मैं सबके सुने सवाल तो मुझे एकदम रिमाइंड में आया। मेरा बेटा है 3 इयर्स का, जब से वो हुआ है उसको स्किन प्रॉब्लम बहुत रहती है, इन टर्म्स ऑफ कि बाहर धूप में जाता है तब उसके रैशेज होते हैं, तो ऑन एंड ऑफ स्किन कुछ ना कुछ चलता रहता है। हमने बहुत टेस्ट कराए, सब कुछ भी इशू नहीं है, तो उसका क्या हो सकता है, कहाँ पे इम्बैलेंस? नॉर्थ वेस्ट में एयर एलिमेंट होने से स्किन प्रॉब्लम्स आती हैं। और आप एक बार एसिडिटी का बोल रहे थे, एसिडिटी का कहाँ पे इम्बैलेंस हो सकता है? साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट में, तो क्या देखूं मैं ईस्ट साउथ ईस्ट में? ईस्ट साउथ ईस्ट में देखो क्या चीज है, कोई भी इम्बैलेंस। ठीक है, थैंक यू। नीरज जी। सर वेस्ट साउथ वेस्ट में सीलन होने से क्या उसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है? एक्चुअली हमारे क्या है कि घर में कॉमन वॉल है, उसमें पीछे जो पड़ोसी है उसकी टाइलों से छत पे से पानी आता है और वो कई बार कह लिए वो बंद नहीं करता उसको, तो उस दीवार में पूरा सीलन कंटिन्यूस रहता है, तो उसका क्या मतलब इफेक्ट हो सकता है? सर सीलन जो होती है ना, वो डैम्पनेस जो होती है वो शनि के नेगेटिव इफेक्ट्स को रिप्रेजेंट करती है, और वेस्ट साउथ वेस्ट में सीलन होने से मतलब ये हो सकता है कि आपकी सेविंग्स जो है वो एक कुछ भी ऐसा हो कि एकदम से सारी सेविंग्स खराब हो जाए। तब उसका सर इलाज क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बंद करेगा नहीं, उसको कई बार कह लिया, आई डोंट नो क्या उसके बाद टाइल लगवा दो, चटाई लगाने से दिखनी नहीं चाहिए। दिखने नहीं चाहिए। ठीक है सर। और कोई क्वेरीज हैं किसी की? हाँ जी। सॉरी, लिफ्ट्स का क्या फंडा है? कुछ फंडा नहीं है लिफ्ट्स का। लिफ्ट किसी भी जोन में आप लगा सकते हो। लिफ्ट जो है वो हर फ्लोर की एंट्रेंस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जैसे कि आपके फ्लोर की मान लो कोई फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे रहता है, उनके फ्लोर की जो मेन एंट्रेंस होती है, लिफ्ट भी एक तरीके की एंट्रेंस मानी जाती है, ठीक है। तो लिफ्ट जो है जब आप प्लान कर रहे हो तो एंट्रेंस के हिसाब से प्लान कर दो, प्रॉपर प्लान नहीं हो पा रही तो लिफ्ट के गेट के आगे टेप लगा दो उसके हिसाब से। दूसरा, अगर मान लीजिए आपने साउथ में मतलब फायर की डायरेक्शंस में, अर्थ की डायरेक्शंस में या वेस्टर्न साइड में मान लीजिए आपने लिफ्ट देनी है, तो जब प्लॉट जब ग्राउंड फ्लोर की तैयारी हो रही होती है तो लिफ्ट उसी में प्लान हो जाती है, ठीक है। और लिफ्ट के लिए एक 6 से 7 फीट गहरा गड्ढा कर देते हैं, फिट करते हैं। गड्ढा कर देते हैं मशीनरी फिट करने के लिए। तो साउथ फायर के जोन्स में, अर्थ के जोन्स में और वेस्टर्न साइड्स में अगर गड्ढा होगा तो फ्लो जो है वो उनकी तरफ चला जाएगा, जो कि नेगेटिव है, वहां पे गड्ढा नहीं होना चाहिए। तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर कोई नई कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसमें आपको क्लाइंट को ये रिकमेंडेशन देनी है कि अगर आप सदर्न साइड में, अर्थ की साइड में यहां कहीं लिफ्ट बना रहे हैं तो जो गड्ढा होगा उसको फिल करके रखना है मिट्टी से। लास्ट में जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब लिफ्ट वाले आएंगे इंस्टॉलेशन के लिए, तब ये गड्ढा खाली करा के इसका फाइनल कंक्रीट स्ट्रक्चर तैयार करके और फिर आपने तुरंत मशीनरी लगवा के इसको बंद कर देना। गड्ढा खुला छोड़ना नहीं है। नहीं तो अगर मान लो कंस्ट्रक्शन चालू हुई और साउथ में लिफ्ट प्लान कर रखी है आपने S3 S4 में S2 में, और वहां पे गड्ढा कर दिया, तो वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आने लग जाएगी, वो कंस्ट्रक्शन ही नहीं होगी, लिटिगेशंस की प्रॉब्लम, इस तरीके की प्रॉब्लम उसमें आने लग जाएंगी। तो इसलिए लिफ्ट जब प्लान करें तो गड्ढा भरवा दें, और लास्ट में जो है जब काम कंप्लीट हो जाए तो सामान निकलवा के फिर लिफ्ट लगवा के नक्की। नॉर्थ में अगर लिफ्ट है फिर तो गड्ढा बहुत अच्छा है वहां पे। अच्छा, बट अगर वो जैसे अपार्टमेंट में हमारे कॉरिडोर में 3 लिफ्ट है, 4 रेजिडेंट्स हैं एंड 3 लिफ्ट्स हैं। तो बनी बनाई में तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, उसमें तो आप अपने घर से एक्सटेंड करके ये देख लो कि कौन से लिफ्ट आपके लिए पॉजिटिव है, जो आपके लिए पॉजिटिव है उसको यूज करना चालू कर दो, बाकियों को डिस्कार्ड कर दो। तो तीनों लिफ्ट जैसे 2 तो दूर है, एक मेरे किचन जो मेरा ESC है उस पे डिप्रेशन है, जैसे एंट्रेंस है, फिर मेरा किचन है और बीच में गैप है, उसमें लिफ्ट है। वो कौन सी मेरे एंट्रेंस में फॉल कर रही है? ये ESC में है लिफ्ट, उसको डिप्रेस कर रहा है। E6 या E7 में से होगी। अगर एंट्रेंस के इफेक्ट्स हैं लाइफ में तो बंद कर दो उसको यूज करना, जो दूर है वो चेक कर लो कौन से जोन में।
और जो मेरा किचन वॉल और ईएससी लिफ्ट शेयर कर रहा है वो कोई इशू नहीं होगा? नहीं नहीं, वो कोई इशू नहीं। अच्छा, मतलब बस एक वॉल है बीच में और उसके पीछे लिफ्ट है। हाँ हाँ, वो कोई इशू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो आपको ये देखना है कि कौन सी एंट्रेंस में फॉल कर रही है। और उस पे टेप लगा सकते हैं? अगर हाँ, ना लगाएं तो, बिकॉज कॉमन है तो लगाना थोड़ा पिक्यूलियर लगेगा। अपने घर की स्कर्टिंग पे लगाओ ना, जैसे बताया था एंट्रेंस में अंदर की साइड। हाँ नहीं, अपने में तो लगा लेंगे। बस लिफ्ट पे लगाने की जरूरत नहीं। अपने में लगा दिया, ट्रीट होगी बस। अच्छा, कॉमन Because लिफ्ट door- ट्रीटमेंट तो अपने घर में कर सकते हो ना, बस और वो लिफ्ट जो हमारे लिए यूजफुल है उसे यूज करने लगे। उसे यूज करना है। और तीनों अगर नेगेटिव में हो तो टेप लगा के जो जो सबसे लीस्ट नेगेटिव हो उसको यूज करेंगे। टेप लगाना होगा। टेप लगाना होगा। और सर वो जो एग्जाम्पल आपने जैसे वो जो डिप्रेशन वाला एरिया है उसमें क्लोथ्स वाला एग्जाम्पल आपने दिया, बट इफ दे आर ऑल इनसाइड द कबर्ड ना, दरवाजा बंद है। क्लोथ्स जैसे कबर्ड तो खुलती रहती है ना सारा दिन, इनसाइड द कबर्ड भी है तो जो सामान उसमें रखा है उस पे वो एनर्जी तो अब्सॉर्ब करता रहेगा ना। अच्छा, तो तभी वो लॉकर प्लेसमेंट जो वेस्ट साउथ वेस्ट एंड गेन्स के लिए जो वेस्ट वाला पोजीशन आपने बताया है वो भी इनसाइड द कबर्ड है, तो इट इज गुड गुड। बिकॉज वो भी कभी ना कभी खुलता है। हाँ हाँ, तो अब लॉकर तो सामने दिखा के रख ही नहीं सकते ना, वो तो छुपा के ही रखना। तभी तो मुझे लग रहा था वो लॉक्ड है तो हाउ विल इट इम्पैक्ट, बिकॉज अगर अंदर है उसके जोन में है ना लॉकर, तो वो भरता रहेगा। तो बीच बीच में उसको एक्टिव रखें, बिकॉज कभी महीनों महीनों नहीं खुलता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ जैसे कुछ लॉकर जो होते हैं भाई के रख दिया आपने, सामान अपना रख दिया, उसके बाद नहीं खुलता तो वो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको रोज रोज खोलने की जरूरत नहीं है। बट पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट होगा, यस। तो फिर वो बेड के अंदर जो है वो इम्पैक्ट क्यों नहीं करेगा? मतलब अलग अलग कलर्स इम्पैक्ट नहीं करते, सामान, मेटल्स, कैश, ये तो इम्पैक्ट करता ही है ना। अच्छा, मतलब ओके बेड के अंदर जो कपड़े वपड़े रखे हैं अलग अलग कलर्स के, वो इम्पैक्ट नहीं करते, सामान तो करेगा ही। ओके। एंड साउथ वेस्ट में जो पितर के फोटोज लगाने हैं, अगर वो वॉल टॉयलेट्स वाला वॉल है, बट इट इज माई साउथ वेस्ट और पीछे टॉयलेट है, तो उस वॉल पे लगा सकते हैं? लगा सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कोई वहम है तो वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा लो, वेस्ट में लगा लो तो भी अच्छा, चल। वेस्ट साउथ वेस्ट में भी लगा सकते हैं। यस। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी संजीव जी। अंडरग्राउंड वाटर टैंक, हाँ वो सबसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जैसे मैंने किसी से सुना कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक अगर आप जमीन जैसे बेसमेंट में बनाया हुआ है, बेसमेंट है, अब अंडरग्राउंड वाटर टैंक क्या करा, वो बेसमेंट के ऊपर ही बना लिया, वो कहते हैं नहीं इसको और बेसमेंट के नीचे लेके जाओ तो बेनिफिटेड है। जमीन के नीचे बनाना पड़ेगा, बेसमेंट में भी बनाया हुआ वो भी ग्राउंड फ्लोर के लिए तो चली जाएगा, कोई दिक्कत हाँ, नहीं, बेसमेंट में नहीं चलेगा। तो बजट तो आई गया जी। हाँ वो और सर नॉर्थ ईस्ट में ही, नॉर्थ, मैं एक मिनट पूरी बात करूं जी, नॉर्थ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, लेकिन वो ना बेसमेंट है। अब बेसमेंट में क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट पे ही वो वाटर टैंक बन गया बेसमेंट के ऊपर, इट विल नॉट लॉस, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तो बहुत भारी हो जाएगा। सर हल्का भारी ऐसा कुछ नहीं होता, हल्का भारी का ऐसा कुछ नहीं होता। जो ये हल्का भारी है ना, आप मुझे एक बात बताओ, 2 किलो मट्टी और 2 किलो रुई अगर आप ले लो तो कौन सी चीज ज्यादा भारी है? ठीक है जी, बताओ कैसे? 2 किलो मट्टी आपने ले ली, 2 किलो सॉरी बराबर है, सॉरी सॉरी माफी, बराबर है जगह ना। है। तो हाँ जी। हल्का भारी कुछ नहीं होता, प्रवृत्ति होती है एक चीज की। एक होती है कि भाई मट्टी की डेंसिटी ज्यादा है, उसको हिलाना थोड़ा मुश्किल है, रुई को फूंक मारोगे उड़ जाएगी, इतना सा होता है। और जो हल्का भारी का कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली स्लोप देखी जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने टैंक रखा हुआ है तो ऐसा नहीं है नॉर्थ ईस्ट भारी हो गया या कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता। बेसिकली आपने देखनी है स्लोप कि भाई फ्लो किस डायरेक्शन में जा रहा है। वो फ्लो जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए तो अच्छा है। अब अंडरग्राउंड टैंक आपने बेसमेंट में नॉर्थ ईस्ट में रखा हुआ है, मतलब फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है, तो बेसमेंट के लिए वो अंडरग्राउंड टैंक नहीं है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर ऑनवर्ड्स वो अंडरग्राउंड ही माना जाएगा। जैसे अभी मेरी 600 गज का एक पूरा फैक्ट्री है, वेयर हाउस में है, और उसका हमने टोटल जो स्लोप है 600 गज के, पूरे 600 गज का ही नॉर्थ ईस्ट की तरफ दे रखा है। बेस्ट है,
और उसके बाद आगे, लेकिन जैसे ही हम अपनी फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं, हमने एक स्लोप दे रखा है पूरा, क्योंकि फैक्ट्री मैंने 5 फुट ऊपर उठाई हुई है, तो जैसे ही बाहर निकलता, लेकिन वहां पे बिजली का खंभा आता है बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन फैक्ट्री के बाहर जाके। कोई टेंशन नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आप कह रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक का आपने क्लियर कर दिया। एक ये सेविंग्स जैसे कहां पर रखनी जिससे बढ़े? सेविंग्स की दिशा में रखने से बढ़ेगी, वेस्ट साउथ वेस्ट में। और वैसे मतलब सेविंग्स, और जैसे हमारा आप जैसे रोज का आना जाना है, घर पैसे जो बिजनेस का आना जाना होता है, वो पैसा जी? सर साउथ ईस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ में रख सकते हैं, नॉर्थ में फ्लो बना रहेगा। नॉर्थ में फ्लो बना रहेगा जी। ओके। और एक ना जैसे फैक्ट्री जो हमने लिए 600 गज का फैक्ट्री मैंने बनाया अपनी तरफ से, मैं पहले बहुत अच्छा, मतलब मैं 20-22 साल पहले ही अपना ट्रेडिशनल वास्तु कर जानता था जी। तो 600 गज का फैक्ट्री बनाया। अब लेकिन क्या था, वो पार्टनरशिप में बनाया, तो 300 गज उनका 300 गज मेरा हो गया, बाहर से अलग 2 हिस्से हो गए, और बीच में हमने दीवारें भी खींच दी। लेकिन वो जो है 55/100 का जगह है, वो रह गया 27.5/100। तो उसमें वो जो आपका 2/3 वो क्या आता है, एक चीज आती है ना, जिससे वो बहुत ज्यादा लंबुतड़ी जगह हो गई। हाँ हाँ तो इसका इफेक्ट कैसे दूर कर सकते हैं हम लोग? सर, जो बेसिकली जो प्लॉट और कहते हैं है वो अगर 60-30 60-40 की रेशियो में हो, 2:3 की रेशियो में हो, तो बहुत अच्छे माने जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा लंबे प्लॉट्स हो जाए तो उसमें क्या होता है, 2 जोन तो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गए, 2 जोन बहुत ज्यादा ही कट हो गए। अब हाँ उसके जी। 2 तरीके हैं, या तो उसको बीच में से पार्टीशन करके 2 प्लॉट कर दो, उसको 2:3 में हाँ कन्वर्ट जी। कर दो, या उसके नियर कन्वर्ट कर दो। नहीं अगर आपको करना, अगर वही सेम फैक्ट्री आप रखते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बीच में कोई तार वार डाल दी, इधर अलग काम इधर अलग काम, तो वो फैक्ट्री अलग हो जाएगी, नहीं होगी। बहुत जगह ट्राइड टेस्टेड है, नहीं होगी। ठीक है, जो कहता है हो जाती है, वेस्ट है, बकवास है, हो नहीं सकती। ठीक है, इसका 27.5/100 का कैसे करा जाएगा जी? 27.5/100 का सिंपली आपने वही ग्रिड मारना है, जो एक्सटेंडेड जोन्स हैं उनको वही ट्रीटमेंट करना है कट एक्सटेंडेड के हिसाब से। जो कट है, एग्जॉस्टेड है, वहां पे आप स्प्रिंग रेमेडीज वगैरह लगा के चीजों को प्लेस कर सकते हो अलग अलग। अभी संजीव जी ने क्वेश्चन किया, जैसे जो रूटीन जो जैसे कैश लाते ले जाते रखते हैं, तो वो तो हमारी जैसे स्किल हो गया, तो वो साउथ वेस्ट में नहीं रखना चाहिए, वो तो हमारा स्किल है ना। कैश लाना ले जाना स्किल का है। नहीं मतलब हम जो काम कर रहे हैं, हमारा काम है बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमाना, हम पैसा कमा रहे हैं, तो नहीं, वो उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था कि जो हमारा रूटीन कैश आना जाना है वो कहाँ रखें जो वो बढ़े। तो नॉर्थ की डायरेक्शन फ्लो की है ना, तो मान लो आज 2 लाख की ट्रांजेक्शन हुई, आप चाहते हो कल ज्यादा की हो, जितनी ज्यादा की ट्रांजेक्शन होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा ना। तो नॉर्थ में गल्ला बनाने से, नॉर्थ में रखने से वो फ्लो ट्रांजेक्शन ज्यादा हो जाएगी ना। साउथ वेस्ट में पैसा रख दोगे तो वो तो बैठ गया वहां पे, वो तो हिलेगा ही नहीं। थैंक यू। हाँ जी सर। अभिषेक जी, मुझे ये पूछना था कि नॉर्थ वेस्ट में हमारे घर के बाजू में, आजू बाजू में, कंपाउंड के अंदर, दोबारा रिपीट कीजिए क्वेश्चन। घर का जो कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर वो अंडरग्राउंड टैंक है नॉर्थ वेस्ट में, और जो ड्रेनेज लाइन होती है ना, उसके जो छोटे छोटे ये रहते हैं ना, 1-1.5 फीट के गड्ढे रहते हैं ना, वो साउथ वेस्ट से शुरू होके वो वेस्ट साइड तक आते हैं। लेकिन ये जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, इट इज अराउंड से 8 फीट नीचे है वो, नॉर्थ वेस्ट में? हाँ, नॉर्थ वेस्ट में है अंडरग्राउंड वाटर टैंक। वो गलत है, आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग करानी होगी। बोरिंग है हमारे यहाँ, हाँ, तो लेकिन फिर उसका इफेक्ट नहीं आ रहा। अगर बोरिंग नहीं होती तो फिर दिक्कत होती है आपको काफी। लेकिन बोरिंग हम यूज ही नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें क्या हो गया ना, वो बाजू वाले के झाड़ के बड़ा बड़ा वो चिक्कू का झाड़ लगाया था, उसकी वो मूलियां सब गई, तो बोरिंग बंद पड़ी है हमारी। तो चालू करा लो, लाइफ ठीक हो जाएगी। ओके ओके। और दूसरी बात ये पूछनी थी, अभी जो संजीव जी ने पूछ रहा था पहला क्वेश्चन, कि आपने बोला था कि ईस्ट साउथ ईस्ट में चांदी के कुछ बर्तन वगैरह है, लेकिन ईस्ट साउथ ईस्ट तो चांदी चल जाती है ना वहाँ? सर वो कुछ इंट्यूटिवली बोला था मैंने, जो उन्होंने प्रॉब्लम बोली होगी, जो दिमाग में आया बोल दिया। चलता हर जगह सब कुछ है, पर इन चीजों के जवाब नहीं दे सकता। ओके, तो बोरिंग तो चालू करनी पड़ेगी अभी कौन सी भी हालत में? ओके, नॉर्थ ईस्ट में ही है बोरिंग फिर। सर वो जो कंसिडर करते हैं बेड का जोन में, तो सिर्फ हेड करते हैं या द होल बेड?
ओनली हेड, मतलब कौन सी डायरेक्शन में करके सोना है? हाँ, जैसे नॉर्थ वेस्ट या WNW में है किसी का बेड। हाँ, उसमें ये होता है कि भाई अगर मान लीजिए किसी का बेड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में है और उसके अंदर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, बेडरूम चेंज हो ही नहीं सकता, तो उसमें कोशिश करोगे जो हेड पार्ट है वो ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ वेस्ट में है। नीचे की बॉडी वेस्ट नॉर्थ में आ रही, कोई बात नहीं, हेड कंसीडर करना ज्यादा जरूरी है। हेड ज्यादा जरूरी है। अच्छा सर, गेटेड सोसाइटी में जब आप प्लॉट खरीदते हो तो वो ऑलरेडी फिलिंग करके देते हैं, तो वो जो लैंड वाला आपने बताया था ना कि पिट करके निकाल के चेक करो, हाँ तो वो ऑलरेडी वो फिल करके देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा फिलिंग करके लेवलिंग करके देते हैं हाँ जब आप खरीदते हो, तो उसमें चेक वैसे कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। तो अगर कोई इशू रहा होगा तो इन्होंने जो लेवलिंग की तो शायद वो ठीक हो गया हो। इज इट लाइक दैट? हाँ, हो सकता है, यस। मतलब इक्वली इफेक्टिव है, जब हम प्लॉट देखने जाएंगे हाँ हाँ बिल्कुल, तो हम उसके फिलिंग के ऊपर ही चेक करें। फिलिंग के ऊपर ही करना है, यस। दैट्स इट, थैंक यू। डन जी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर। डेल्टा आ रहा है, ध्यान रखना।